विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आईआईएम रायपुर दीक्षांत समारोह में कहा कि भारत की डिजिटल क्रांति, युवा ऊर्जा और निर्णायक नेतृत्व से आत्मनिर्भर व विकसित भारत का लक्ष्य पूरा होगा। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, शासन सुधार और ब्रांड इंडिया पर जोर देते हुए छात्रों को शुभकामनाएं भी दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून बुक फेस्टिवल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये महोत्सव साहित्य प्रेमियों, विद्वानों और बच्चों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सीएम ने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को इस लाखों पुस्तकों वाले मेले में लेकर आए, जहां सीखने और देखने को बहुत कुछ मिलेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मालदा में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर लोकतंत्र का मजाक उड़ाने और आदिवासी व तपश्री समुदाय के वोट काटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठी भाजपा सरकार अत्याचारी है और बदलाव जरूरी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में कहा कि सभी दलों को सुनेत्रा पवार का समर्थन करना चाहिए और यदि चुनाव निर्विरोध हो तो राज्य के लिए और उचित होगा। वहीं उन्होंने एक दर्दनाक हादसे पर दुख जताया, जिसमें एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया और खाई में गिर गया। आप सांसद राघव चड्ढा ने वीडियो जारी कर कहा कि उनके खिलाफ एक सुनियोजित अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक जैसी भाषा और बयानबाजी से ये साबित होता है कि ये कोई सहयोग नहीं बल्कि समन्वित हमला है। चड्ढा ने इसे स्क्रिप्टेड कैंपेन भी बताया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि 2010-12 के दौरान इस क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं तक पहुंचना मुश्किल था और लोग रोजाना संघर्ष करते थे। उन्होंने बताया कि अब शासन में सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और जीवन आसान हुआ है। नवीन ने इसे स्थानीय जनता के विश्वास और सहयोग का परिणाम बताया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती कैंप ऑफिस में राजधानी निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मंत्री नारायण, सीआरडी और एडीसी के वरिष्ठ अधिकारी तथा निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अधिकारियों ने बताया कि अमरावती में फिलहाल 57,821 करोड़ रुपए के कार्य प्रगति पर हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जनसभा में सीपीआईएम नेताओं पर सबरीमाला मंदिर में सोना चोरी कर उसकी जगह पीतल लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस पर प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं कहा क्योंकि वे केरल में एलडीएफ सरकार चाहते हैं। राहुल ने दावा किया कि भाजपा के लिए असली खतरा यूडीएफ और कांग्रेस है, ना कि एलडीएफ। केंद्रीय मंत्री और भाजपा राज्य चुनाव इंचार्ज मनसुख मांडविया ने विधानसभा चुनाव से पहले माहे इलाके में डोर टू डोर कैंपेन किया। पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में 9 अप्रैल को होंगे। मांडविया ने जनता से भाजपा को समर्थन देने की अपील भी की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनसभा में कहा कि बंगाल की जनता ने इस बार टीएमसी सरकार को हटाने का निश्चय किया है। उन्होंने दावा किया कि उत्साह से साफ है कि ममता बनर्जी बाहर होंगी और मोदी सरकार बनेगी। गुप्ता ने घुसपैठियों को देश की सुरक्षा और बंगालियों के अधिकार के लिए खतरा बताते हुए रोकने का आश्वासन दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने फरीदाबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी। सरकार का लक्ष्य जनता को बेहतर सुविधाएं और विकास का लाभ पहुंचाना है।